नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया वाजपेयी। लखनऊ में एक नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर था 2022 इलेक्शन में। वो नाम था पूजा शुक्ला का, जिन्होंने उत्तर लखनऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। काफी ज्यादा पॉपुलर रही और खास बात ये थी, युवाओं के बीच पूजा शुक्ला का क्रेज हमेशा से देखने को मिला। यूनिवर्सिटी के दौर में जो इलेक्शन के समय और साथ ही साथ जो तमाम तरीके के मुद्दों पर उनकी जो बातें और उनकी बेबाकी लोगों को देखने को मिली, उसके बाद पूजा शुक्ला घर घर में पूजा शुक्ला की मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। आज आप वैसे ही फिर से उसी रेस में, उसी दौड़ में जनता के बीच पहुंच रही हैं। कैसे समाजवादी पार्टी आपने चुनी? क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण चेहरा, उस टाइम पे मैंने वो सवाल नहीं किया था पर आज कर रही हूँ कि ब्राह्मण चेहरा और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना, ये कैसे पूजा शुक्ला ने तालमेल बनाया? देखिए, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि समाजवादी पार्टी समाज के मुद्दों पे लड़ती है। वो किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों के सम्मान की बात करती है। और समाजवादी पार्टी आज के समय में अगर आप देखिए तो देश की तीसरे सबसे बड़ी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने समाज के विभिन्न वर्गों में काम करा, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसी भी जाति के लिए हो, किसी भी धर्म के लिए। उन्होंने कभी बिना भेदभाव के और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एज अ युवा मुख्यमंत्री जो काम करे वो बहुत ही प्रशंसनीय है। चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, या बेटियों को लेकर के हो, या युवाओं को लेकर के हो। और जब मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हम लोग विश्वविद्यालय में थे, तो एज अ युवा मुख्यमंत्री, विकास डेवलपमेंट की सोच और बिना जाति और धर्म की बात करने वाला व्यक्ति अगर कोई लगता था तो वो अखिलेश यादव जी थे और हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी एक बेहतर जगह है जहां पर आप जाकर के समाज के मुद्दों पे काम कर सकते हो। हैं तो बहुत सारी पार्टियां, लेकिन उनका नेतृत्व देखिए, उनके विचारधारा को देखिए, उनके काम करने के पैटर्न को देखिए, तो उन सब में सबसे अच्छा अगर किसी का काम करने का तरीका है या जिसकी सोच है या विचारधारा है, वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधारा है। और अखिलेश जी उनसे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में जुड़ी। और ना मुझे कभी मतलब मैंने कभी इस चीज का एहसास नहीं करा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे समाजवादी पार्टी में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी सबको मौका देती है और यही एक कारण है कि आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। सबसे बड़ा सवाल ये कि 3 साल 22 से 24 में हम आ चुके हैं। आपका काफी लंबा सफर रहा है। आप आज भी उतनी ही लोगों के बीच पॉपुलर है, जनता के बीच जाती है। समाजवादी पार्टी में आप एक अच्छा रुतबा रखती हैं। आपकी जो भाषा की शैली है वो भी बहुत शानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि महिलाएं थोड़ी बहुत समाजवादी या जितनी भी पार्टीज हैं उसमें पीछे हैं? देखिए, मैं ये बात नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप पहले की कंपैरिजन में महिलाओं का राजनीति में परसेंटेज देखें तो बढ़ा है। तो निरंतर हम प्रगति कर रहे हैं, पार्टियां इन पर काम कर रही हैं। अभी महिला आरक्षण बिल भी आया है और मैं तो चाहती थी कि 2024 के इलेक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करा देना चाहिए था लोकसभा में, और महिलाएं बढ़ती जाती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने लेवल से महिलाओं पर काम किया है और समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग की महिलाओं को मौका दिया है। और हर समाज, मतलब गरीब वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी मौका मिला है, समृद्ध परिवार की महिलाओं को भी मौका मिला है। लेकिन जो महिलाएं संघर्ष करके आई हैं उनको ज्यादा तवज्जो समाजवादी पार्टी में दी गई है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और महिलाएं, जो महिला राजनीति है, उसमें महिलाओं को लाने के लिए आपको महिलाओं के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो परिवेश है वो तो काफी बदला है। लेकिन अगर आप पहले देखिए तो लोग ये मानते थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, वोट देने के लायक भी नहीं समझते थे। फिर उन्होंने लड़ झगड़ के संघर्ष करके वोट लेने का अधिकार प्राप्त किया। उसके बाद धीरे 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 आज ये परिवर्तन आया है कि महिलाएं खुद भी चलकर राजनीति में आ रही हैं और धीरे धीरे इनका प्रतिशत बढ़ रहा है। समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में जो कई चीजों का अभाव है, या महिलाओं को लेकर के एक जो उनकी सोच है, तब तक वो नहीं बदलेगी, तब तक थोड़ा सा महिलाओं को बढ़ाने में कठिनाई होगी। क्षेत्र की बात करते हैं। आप क्षेत्र से आपने बहुत अच्छे वोट बटोरे, कुछ चंद वोटों से आप पीछे रह गई, मात खा गई। लेकिन उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन? जब आप जनता के बीच आज भी जाती हैं, आज भी वो नेता जनता के बीच नहीं दिखते, पूजा शुक्ला दिखती हैं, तो ये फर्क जो है आपने जो मिटाया है, जनता आपके पास आती है, महिलाएं आती हैं, क्या अभाव लेकर आती हैं? देखिए, मैंने अपने चुनाव में भी कहा था और मैं आज फिर वही बात कह रही हूँ और अगले चुनाव में भी ये बात कहूंगी कि वो साम्राज्य बचाने के लिए लड़ रहे थे और हम जनता के हित के लिए लड़ रहे थे। उनका साम्राज्य बचाने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कई जांचें उनके ऊपर चल रही हैं, इसी सरकार की देन है, कई जांचों में वो फंसे हुए हैं, जांचें चल रही हैं उनकी। बड़े हॉस्पिटल हैं,
टाइम नहीं मिलता होगा, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, वो बिजनेस माइंडेड है। जो आदमी 5-10 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट लेके आएगा, खर्च करेगा, वो क्यों जनता के बीच में जाए। और हम उस वक्त भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि हम इस विधानसभा के विकास के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरा प्राइवेट स्कूल हो ना हो, लेकिन सरकारी स्कूल जनता के लिए होने चाहिए। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभिनव मॉडल स्कूल हमने जानकीपुरम में दिया, कई करोड़ की लागत का वो स्कूल था और सरकारी स्कूल था जहाँ पर बच्चों को अच्छी अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी, जिससे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ पाए। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी का भी ये सपना था, और हम लोग भी, चूंकि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी, तो ये था कि हर वार्ड में एक अभिनव मॉडल स्कूल हो, ताकि उस वार्ड के बच्चों को दूर दूर या ज्यादा पैसों में किसी स्कूल में जाके प्राइवेट संस्थान में शिक्षा ना लेनी पड़े। उन्हें जब सरकारी स्कूल मिलेगा, अच्छी परिवेश मिलेगा, तो वो क्यों इधर उधर जाएंगे। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने हमेशा बात की कि स्वास्थ्य के लिए, आप देखिए हमारे यहाँ फैजुल्लागंज है, पानी भर जाता है, सीवर नहीं है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी ऐसा जगह नहीं, सीएचसी नहीं है जहाँ पर जाकर के वो अपनी बीमारी का इलाज कराएं, या कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है जहाँ पर वो अपने बच्चियों की शादी कर लें, क्योंकि वो पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध लोग नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। और अगर आप हुसैनाबाद की बात करेंगे, ठाकुरगंज की बात करेंगे और दौलतगंज की बात करेंगे, तो वहां पर वो भाजपा मानती है कि हमको वोट ही नहीं मिलता है, तो हम काम क्यों करें। तो ये क्षेत्र सिर्फ राजनीतिक भेदभाव के चलते पिछड़ता जा रहा है, और हमारी सोच थी कि हम काम करेंगे, हमें अवसर मिलेगा। देखिए, मैं एक आम परिवार से आई, और मेरे पास जो मैंने जो ये चुनाव लड़ा था 2022 का, वो धनबल और बाहुबल के खिलाफ था, और वो जनबल की ताकत थी कि मुझे इतना वोट मिला, स्टेटमेंट दिया, और मैं जनता के बीच में इसीलिए हूँ क्योंकि इसी जनता ने मुझे बनाया है, उनको उनके पैसे ने बनाया है, तो वो पैसों के बीच में है, मुझे जनता ने बनाया, तो मैं जनता के बीच में हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस परिवेश से निकल करके आई हूँ, मेरी जैसी तमाम लड़कियां जो ये सपना देखती हैं कि वो राजनीति में ही नहीं, हर किसी क्षेत्र में जाने का सपना देखती हैं, एटलीस्ट मैं लोगों के बीच में जब रहती हूँ, बात करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकूँ कि उनको कहीं पर भी निकलने में डर ना लगे, उन्हें ये ना लगे नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, कुछ भी असंभव नहीं। मैं जिस परिवार से आई वहां पर तो कोई प्रधानी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और मुझे विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव जी ने लड़ाया, तो जाहिर सी बात है संघर्ष है, और संघर्ष को सम्मान समाजवादी पार्टी। आप कितना बदलाव आया है पूजा शुक्ला की राजनीति में, अगर आप अब बात करें जिस मुकाम पर आप आज हैं 2024 में, आप 25 30 के अंदर ही हैं, आप 30 से भी नीचे आपकी उम्र है, जो एक एज होती है जिस एज में आप राजनीति में आई हैं, उसमें युवा कुछ और सोचता है। पूजा शुक्ला की राजनीति कितनी ज्यादा और ज्यादा परिपक्व हो गई है। देखिए, जिस उम्र के लोगों से आप लड़ते हैं ना, वो आपको सोच भी उसी उम्र की बनानी पड़ती है। तो हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं, वो उन लोगों से लड़ने के लिए बहुत आगे तक का सोचना पड़ता है, और हम सोच भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपनी राजनीति की, और अपनी, देखिए पहले जब मैं छात्र राजनीति में थी तो मैं छात्रों के मुद्दों की बात करती थी, और साथ ही साथ चूंकि महिला हूं तो मैं शुरू से, मेरा एक महिला पॉलिटिक्स पे कंसर्न रहा है, तो मैंने महिलाओं की बात करी, छात्रों की बात करी। और आज जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी, तो मेरी जो प्रायोरिटीज हैं, वो जो हमारे एक युवाओं की, महिलाओं की एक भागीदारी की बात है, वो तो है ही, वो प्रमुख मुद्दा है, लेकिन साथ साथ हम अपने क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, आम जनता किन मुद्दों से लड़ती है, महंगाई क्या है, कैसे कैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, सड़कों की बात, सीवर की बात, नाली की बात, नालों की बात, इन सारे मुद्दों पर भी एक कंसर्न डेवलप हुआ है। और मुझे लगता है कि पहले तो सिर्फ एक स्पेसिफिक मुद्दे थे, बट आज जब मैं विधानसभा की पॉलिटिक्स कर रही हूँ तो डाइवर्सिटी है मुद्दों में ना, किसी के यहाँ पानी का इशू है, किसी के यहाँ सड़क का इशू है, किसी के यहाँ रोजगार का इशू है, किसी के यहाँ सुरक्षा का, किसी के यहाँ महंगाई का, हर व्यक्ति का अलग अलग कंसर्न है। तो अब क्या है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ, जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ी हूँ, और अब मुझे समझ में आता है कि मुख्य धारा की राजनीति के क्या क्या मुद्दे हैं। और जाहिर सी बात है कि हार जीवन में बहुत जरूरी होती है। हालांकि मुझे इतने लोगों ने वोट दिया और बहुत लोगों की उम्मीद थी, बट मुझे लगता है इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और इस हार से बहुत कुछ सीखने के बाद जब मैं 27 में लड़ने जाऊंगी, तो मैं और परिपक्वता के साथ और मजबूती के साथ और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस क्षेत्र के लिए काम। ये तो आपने राजनीति की बात की। अगर पर्सनली सिर्फ पूजा शुक्ला की बात करें, पूजा शुक्ला अपने आप को कहाँ देखते हो, कितना आपने अपने आप को चैलेंज के लिए तैयार कर लिया? क्योंकि महिलाओं के लिए, किसी भी परिवार की महिला हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, राजनीति में आना एक टफ डिसीजन होता है। पूजा शुक्ला के लिए कितना टफ था वो? देखिए, टफ तो वहां होता है जब आपके पास कोई गॉडफादर नहीं होता है, टफ वहां होता है जब आपका कोई पैरोकार नहीं होता है, आप एक आम साधारण परिवार से निकल करके आए और आप लड़ रहे हैं, और आपका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी छत्र छाया हो आप पर। और तो हर व्यक्ति
क्या दिमाग में एक असहजता आती है और हर वक्त आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। जब मैं 2022 का चुनाव लड़ी तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए मुझे ज्यादा साबित करना पड़ा। मैं किसी मंत्री, विधायक, बड़े परिवार से आने वाले व्यक्ति की बेटी होती तो शायद मेरे टिकट पे इतना सवाल, इतना जद्दोजहद, इतना मुझे अपने आप को साबित करने के लिए नहीं लड़ना पड़ा। लेकिन ये एक हमारे लिए चैलेंज था जिसको मैंने स्वीकार किया। और मैं ये मानती हूँ कि आम परिवार से आने वाली लड़कियों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है राजनीति में, और मुझे भी करनी पड़ रही है और करती हूँ। और मैं अपने आप को मैं बता दूं, मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां आए या कितनी भी सफलता आपको मिले या कितनी भी गिरावट आए या कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां हों, आपका धैर्य, आपकी स्थिरता आपको जीवन जीने का सलीका सिखाती है। मतलब बहुत आपके पास है, बहुत कुछ है, तो इंसान में एक अहम आ जाता है और वो बहुत ही बड़ा वहम होता है। इसलिए उस अहम से दूर रहने के लिए मेरा ये मानना है कि मैं ये मानती हूँ कि जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है वो बहुत है, और मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, उन लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, राजनीति में आकर पैसा कमाना, पद बनाना, विधायक बन जाना, ये एक अलग चीज है। लेकिन राजनीति में आने के लिए समाज के सरोकार के लिए काम करना वो बहुत डिफरेंट थिंग है। मतलब आप महिला हो, हाँ ठीक है, मैं महिला हूँ, मुझे महिला पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, मुझे लाभ मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं कितने महिलाओं को लीडर बना रही हूँ? सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है कि मेरे जैसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, या मेरे जैसे कितनी महिलाएं हैं जिनको मैं राजनीति में आगे लेकर के आ रही हूँ। एटलीस्ट हर व्यक्ति विधायक, मंत्री का चुनाव नहीं, मतलब विधायक और पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बट महिलाओं का पॉलिटिकल कंसर्न इस पर काम करना चाहिए, और उस पर मैं काम कर रही हूँ। मुझे खुशी है। विधायक मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नेता बनना बहुत बड़ी चीज है, लीडर बनना बहुत बड़ी चीज है। आपकी समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी का जो रुतबा था, उनको नेताजी कहा जाता था। पूजा शुक्ला क्या कभी कभी अपने आप को उस ओहदे पर देखना चाहती? देखिए, मैं तो नेताजी को बहुत मानती हूँ और मैं नेताजी को फॉलो करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि अखिलेश जी में वही सारी चीजें। नेताजी के बारे में जब हम सोचते हैं या समझते हैं तो आप सोचिए कि एक एकदम पिछड़े क्षेत्र से निकल करके आना, और आने के बाद बिना किसी संसाधन के, एक आम गरीब परिवार से निकल कर आना और बिना किसी संसाधन के राजनीतिक जीवन में आना, और आने के साथ साथ सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में राजनीति को तय करने वाले नेताजी थे। नेताजी तय करते थे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इतना बड़ा जो पॉलिटिकल रुतबा नेताजी ने कमाया वो उनके संघर्ष की बदौलत था। और आज माननीय अखिलेश यादव जी उसको आगे लेकर के चल रहे हैं, और वही संस्कार, वही चीजें, वही राजनीतिक कौशल माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर भी। तो हम लोगों को तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी लीडरशिप है जो महिलाओं के मुद्दों को भी समझ रही है, संघर्ष को भी समझ रही है, आम परिवार से आने वाले लोगों की क्या दिक्कत है। आप बताइए, आप इतनी सारी पार्टियां आप देखो, इतने सारे दल हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो गरीबों के परिवारों से आने वाले नौजवानों को मौका देती है। जब 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में कितने ऐसे लोग थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन माननीय नेताजी की सोच, नवीन नेताजी की विचारधारा और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको मंत्री पद भी मिला। उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र में काम किया। मैं तो तमाम ऐसे छात्र नेताओं को जानती हूँ जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था और उनको मौका मिला, और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो निश्चित तौर पर जो नेताजी की विचारधारा, नेताजी कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को हम सब फॉलो करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें समाज में और समाज के परिवर्तन के लिए। पॉलिटिक्स में कहा जाता है महिलाओं पे बड़े आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप, कुछ भी सॉफ्ट टारगेट हो महिला, चाहे वो आप सांसद का क्षेत्र ले लीजिए या आप कुछ कोई भी चुनाव लीजिए, महिलाओं को सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। ये जो राजनीति में होता है ना, इसको कैसे आप डील करती हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। अगर मैं इस क्षेत्र में नहीं होती, दूसरे क्षेत्र में होती, तो दूसरे क्षेत्र में ऐसी चीजें होती। तो आरोप प्रत्यारोप तो तभी लगते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि वो आपको किसी भी तरीके से नहीं हरा सकता। जब किसी महिला के बारे में सामने लड़ने वाले व्यक्ति को ये लग जाता है कि हम इसको इसकी विचारधारा से नहीं दिखा सकते, हम इसके मन को नहीं तोड़, हम इसके इरादों को नहीं तोड़ सकते, हम इनके मन को कमजोर नहीं कर सकते, इसके दिल को कमजोर नहीं कर सकते, तो वो सामाजिक रूप से आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं। झेलती कैसे निकलती है सब चीजों से? मैं तो सोचती ही नहीं हूँ, मैं तो इन लोगों पे ध्यान ही नहीं देती। अगर मैंने ये सुनना शुरू कर दिया कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, तो बहुत टफ हो जाएगा। मैं सुनती हूँ नहीं गाँव, तो मुझे लगता है कि हाँ, इनकी बात मुझे सुननी चाहिए, ये मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, उसको सुधार करने की बात कर रहे हैं। अब मुझ पे कोई क्या ही आरोप लगा रहा है, मैं इस पे जवाब देने लग जाऊं, उसको सुनने लग जाऊं, तो मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट होगा। और मेरा मतलब है ऐसे लोगों को इग्नोर करना, क्योंकि वो हर तरह से फ्रस्ट्रेट हैं। दिमाग से जो फ्रस्ट्रेट होगा वही तो ऐसी बातें करेगा। नहीं तो लोग ये आलोचना करेंगे, नहीं उनके भाषण में कमी थी,
या कोई ऐसी आलोचना करेगा कि नहीं भाई इनको पॉलिटिकल स्टैंड ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब कोई अनर्गल आरोप और बातें आप पे कर रहा है तो आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि ये एक तरह से, मैं जो लड़कियां आती हैं उनसे भी ये बात कहती हूँ कि देखो पॉलिटिक्स में आना है तो अपने कानों को बंद कर लो इस तरह की बातों के लिए और दिमाग को बहुत मजबूत कर लो। पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा आपको? देखिए, क्योंकि कॉलेज टाइम में लोग अक्सर चाहते हैं, जो मिडिल क्लास है, हम जैसी फैमिली से आते हैं, आप भी उसी ऐसी बैकग्राउंड से आती है, रहता है कि यार पढ़ाई करो, कुछ करियर में बन जाओ, टीचर बन जाओ, सरकारी नौकरी देख लो, आईटी चली जाओ। पूजा शुक्ला ने कैसे कन्विंस किया? क्योंकि आपका जो मुद्दा थैलियों में काले झंडे वाला, वो पेपर में हेडलाइंस था कि हाँ भाई कोई है, तो कैसे उन सब चीजों से कोप अप किया और कैसे परिवार ने समझा? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जाने के लिए किसी का परिवार नहीं समझता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कोई भी व्यक्ति जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है और वो अपने परिवार में कहेगा कि नहीं मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, तो कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि राजनीति में बहुत अप एंड डाउन है और इनको फेस कर पाना बहुत चुनौती है। हर रोज लाखों लोग राजनीति में आते हैं और हर रोज करोड़ों लोग वापस निराश होकर के जाते हैं, क्योंकि सीट्स तो फिक्स हैं, कुछ ही लोग ही समाज में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी सब लोग अलग अलग जगह एडजस्ट हो सकते हैं। मेरे घर में भी ऐसा कोई ऐसा नहीं था शुरू में, नहीं बेटा तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक कोशिश करी, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आई, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कतें आई, और उस समय लगा कि फेस करने में बहुत दिक्कत होगी। और फिर जिस तरह की राजनीति का एक नेचर है अप एंड डाउन, तो कई बार डाउनफॉल के टाइम ऐसा लगा कि नहीं कर पाएंगे, मतलब लगा कि नहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, बेटर है। और उस स्थिति में तो और खराब लगा कि मेरे घर वालों ने मुझे बीटीसी करा दिया और कहा कि नहीं टीचर बनना है। और मेरा टेट क्वालिफाई जब हुआ तो ये हुआ कि मैंने नहीं बताया टीचर बनना पड़ जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं मेरे को जॉब करनी पड़ सकती है, नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। उस समय इतना ज्यादा प्रतिरोध का मुखर चेहरा थी मैं कि कोई मुझे काम भी नहीं देना चाहता था, किसी के पास भी नहीं अरे तुम बहुत अच्छा लड़ रही हो, तुम लड़ो, कोई काम नहीं दे सकता। तो मुझे उस वक्त लगता था कि मेरे डिसीजन गलत, घर वाले सही है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि ना, मैं 2 पल में अपनी चीजों को सही कर लेती हूँ, बैलेंस कर लेती हूँ। फिर मैंने एक बार कोशिश करी कि नहीं ठीक है, हम सामाजिक मुद्दों पे लड़ते रहेंगे, बाकी तो ठीक है, नेता वेता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे वो गलत चीज है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे लड़ना ये मेरा कंसर्न है। तो उस वक्त ऐसा लगा, फैमिली को थोड़ा कन्विंस करने में दिक्कत आई, समस्या आई, लेकिन जब मैं जेल चली गई तो उसके बाद फिर वो समझ गई कि अब अच्छा, पॉलिटिक्स में आप एक युवा है, चेहरा है, सोसाइटी में आप रहती हैं, अपडेट रहती हैं, सब कुछ करती हैं, पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर कभी आगे फ्यूचर में राजनीति में है आप? कैसे बैलेंस करेंगी पूजा शुक्ला? क्योंकि आप तो वैसे भी कत्तावर कही जाती हैं, पूरा लखनऊ जानता है कि भाई ये तो उनमें से हैं जो थक के सुनाएंगी। तो पर्सनल लाइफ में पूजा शुक्ला कैसे मैनेज करेंगे चीजें वहां पे? क्या कोई राजनेता से ही करेंगी या भविष्य में कोई दूसरा सोचा है, किसी और मिलेगा? अब ये तो सोचा नहीं कि किस डेस्टिनी है, डेस्टिनी कहीं पे भी ले जाए, जहाँ ले जाएगी वहां पर जाना ही पड़ेगा, डेस्टिनी तय करती है। और मुझे लगता है जो व्यक्ति समाज चला सकता है वो घर चलाना बहुत कठिन नहीं है। समाज में भी तो वही लोग हैं जो और इतने सारे मैं आपको बताऊँ, मैं अपने पूरे फैमिली को अभी भी मैनेज करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की भी फैमिली है जिसमें मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, शादी होती है तो वो चाहते हैं कि मैं रहूं ही रहूं, तो मैं उनको मैनेज करती हूँ। मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, मेरे पास सुबह से लेकर रात तक शायद ही कोई थोड़ा सा समय हो जो मेरे लिए अपना हो। अदर भी मेरा टाइम ऐसे क्या करना पसंद करती हैं खाली समय में? मैं खाली समय में मैं अपने परिवार के बीच में ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है जब हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बैठ सके, बहुत ज्यादा बातें कर सकें, या क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिलैक्स फीलिंग वही होती है जहाँ पर आपको अपने परिवार के बीच में लगता है कि नहीं ठीक है ये मेरे अपने हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अपने दुख दर्द, और जिनके लिए हम अभी भी वही पूजा हैं जो थे। तो अच्छा लगता है। और मेरा तो अपना मी टाइम यही है, मेरी फैमिली टाइम है, मेरा मी टाइम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर वालों के साथ कहीं आना जाना, जबकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टाइम से मेरे आज तक फ्रेंड्स हैं, तो ऑलमोस्ट उनकी शादी हो गई तो सब अपनी लाइफ में बिजी। बट शादी के लिए ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन हाँ जब कभी होगी तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आई विल मैनेज। अच्छा, जो युवा आपसे मिलते हैं, जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपके पास आते होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहती हूँ कि जितने भी युवा हैं, और देखिए राजनीति में आने का एजेंडा पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। राजनीति में आने का एजेंडा समाज में परिवर्तन लाना होना चाहिए, समाज के लिए बदलाव। कोई ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि हाँ हमें समाज में बदलनी है, वो कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती। तो अगर आपको राजनीति में आना है तो आपको राजनीति में आने के बाद सामाजिक रूप से क्या बदलाव करना है, इसके लिए तो आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि आप
अपने हक के लिए लड़ो। कोई भी व्यक्ति जो आम परिवार से आता है और या गरीब परिवार से आता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, उसको घबराने की जरूरत नहीं किसी भी फील्ड में, ना पॉलिटिक्स। अगर आप लड़ोगे, आप संघर्ष करोगे, आप अपने मुद्दों पर दृढ़ संकल्पित रहोगे, आप ईमानदार होगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको, सामने वाला आपको कितना भी विरोध करे, डिगा नहीं सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो लड़ते हैं। कभी डर नहीं लगा? इतने कांड हो जाते थे आपके, कभी न्यूज़पेपर में छप रहा है, कभी जेल जा रहे हैं, कभी गाड़ी के आगे कूद रहे हैं, कभी लगा कि भाई लड़की है क्या करें, घर मतलब कूदे जा रहे हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं है? कभी लगा नहीं डर कि यार इसके आगे क्या होगा? यही तो मेरी मजबूती कि मुझे लगता है मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ तो और लड़ूंगी। और लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, ये तो प्रियंका गांधी जी ने बोला, लेकिन उससे पहले से हम लोग लड़ रहे हैं। तो लड़ने वाले लोगों को कभी डर वर नहीं लगता। और मैंने कभी ये अपने बारे में नहीं सोचा, अरे मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। कभी डर नहीं लगा? ये तो सामाजिक सोच है कि अरे लड़की कैसे, कभी डर नहीं मैं लगा? लड़की हूँ और मैं कर सकती हूँ। कभी डर नहीं लगा कि यार ये तो हमने कांड अभी कर दिया, लेकिन आगे इसका खामियाजा क्या होगा? मैं तो, मुझे बड़ा मजा आता है और मैं हमेशा एकदम जो कुछ भी करती हूँ मेरा बहुत कैलकुलेटेड होता है कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, मुझे लड़ना है। लेकिन मैं जेल जाने से नहीं डरती, और जो व्यक्ति जेल जाने से नहीं डरेगा वो कभी और किसी चीज से डर ही नहीं सकता। और जेल जाने के बाद पहले भी जब मैं जेल गई तो मुझे कोई डर वर नहीं था। मैं जब रास्ते में थी पुलिस की जीप में और मैं जेल जा रही थी तो मुझे लगता था कि जेल कैसी होती होगी, मतलब मेरे पूरे परिवार में कोई जेल नहीं है। तो मैंने हर वो काम किया जो मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं करा होगा। तो जेल भी गए, लेकिन हाँ सामाजिक मुद्दे के लिए गए, कोई और ऐसी चीज के लिए नहीं गए, हमेशा सामाजिक मुद्दों के लिए लड़े। और जब आप देखिए, आप समझिए, जब आप दूसरों के मुद्दों पे लड़ते हो ना, तो आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि आप किसी, अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई थी, हाँ, तो उसका परिवार बेचारे का संघर्ष कर रहा था, कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोग गए, आंदोलन किया, लड़े, उसके परिवार के साथ बैठे, तो उस वक्त अरेस्टिंग कर ली और बोला आज जेल भेजेंगे आपको पता है मुझे कतई अफसोस नहीं। एक ऐसा परिवार जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसका एक कमाने वाला बेटा था जो पुलिस की लापरवाही में मार दिया गया, और मैं उसके लिए जब लड़ रही हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने CNRC का आंदोलन किया, इतनी हजारों महिलाओं ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और मैं नॉन मुस्लिम होकर के उस मूवमेंट में रही और मुझे उन्होंने एज अ लीडर एक्सेप्ट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और मैं उनके लिए लड़ी। मैं जेल गई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने यूनिवर्सिटी में 1 महीना जेल काटी, यूनिवर्सिटी के आंदोलन में, मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़ी, उन लोगों की आवाज बनी जिनकी आवाज सरकारों के कान में। टेक्निकली आपके लिए राजनीति सिर्फ यही है, सामाजिक मुद्दों को उठाना, समाज में कुछ बदलाव करना। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ पूजा शुक्ला, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि राजनीति पैसे कमाने के लिए नहीं, समाज को बदलने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूजा को भी ऐसे ही प्यार देते रहिए।